हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? हमने किया था ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 3। इंट्रोडक्शन क्या था? अबाउट लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप उसको एक बार देख सकते हैं। उसमें मेथड भी है, कैसे सोल्व करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, किस टाइप की लाइंस हो सकती हैं, क्या क्या कंडीशन होंगी, किस टाइप से हम कंपेयर करते हैं रेशियोज को, वो सब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. मीन्स इसमें क्या है? फादर है आफ्ताब, वो अपनी बेटी को कहता है 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स, मीन्स मैं 7 गुना था। किसका? एज ओल्ड एज यू वर देन, जब तुम जितने साल की थी तब मैं तुझसे 7 गुना बड़ा था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, शैल बी 3 टाइम्स, मैं तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा। एज ओल्ड एज यू विल बी, जितनी तुम होगी तुम्हारी एज का मैं 3 गुना हो जाऊंगा। ओके, सो हम क्या करेंगे? मैंने लेट किया, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज। ओके, मैंने आफ्ताब की प्रेजेंट एज माने क्या है? x years, and let his daughter present age, और मैंने उसकी बेटे की प्रेजेंट एज मानी है, वो कितनी साल की है? y years। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 years ago मीन्स 7 साल पहले। सो आफ्ताब की अभी प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स है तो 7 साल पहले कितनी होगी? वो होगी x - 7। ओके, और उसकी बेटे की प्रेजेंट एज y है तो 7 years पहले क्या होगी? 7, y - 7। जैसे मैं कहूँ अभी मेरी एज 20 ईयर्स है तो 7 years पहले मेरी एज क्या होगी? सो 20 - 7 मीन्स 13 होगी। ऐसे ही अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है अभी तो 7 साल पहले x - 7 होगी। उसकी बेटे की प्रेजेंट एज y ईयर्स है तो 7 साल पहले क्या होगी? y - 7। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आफ्ताब 7 साल पहले उसकी बेटे की एज का 7 टाइम्स था, मीन्स उसकी बेटे की जो एज थी 7 साल पहले उसका वो 7 टाइम्स 7 गुना था, मीन्स 7 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब हम इसको, इसमें क्या हो गई? ये इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहाँ इक्वल आ गया 2 वेरिएबल में, वेरिएबल x एंड y में। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। x - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई इज 7y, -7 को 7 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49। ओके, अब मैंने क्या किया? मैंने y वाली टर्म को इधर लेके आई तो x माइनस ये हो गया 7y इज इक्वल टू ये 7 इधर आके क्या हो गया? प्लस का -49 + 7 कितना होता है? ये होता है -42, -42 हो गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इन 2 वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन। ये मैंने माना कि इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है?
3 years from now मीन्स अब से 3 साल बाद। अगर अब x है तो 3 साल बाद होगी x प्लस 3, और अगर उसकी बेटे की एज अभी अगर प्रेजेंट एज y है तो 3 साल बाद क्या होगी y प्लस 3। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, x प्लस 3 3 ईयर्स बाद x प्लस 3 उसकी बेटी की हो गई y प्लस 3। कंडीशन क्या कहती है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी, आफ्ताब क्या होगा 3 टाइम्स होगा एज ओल्ड एज यू विल बी, मीन्स उसकी बेटी की जितनी एज होगी उसकी बेटी की एज का वो 3 टाइम्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने कंडीशन ले ली। अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये हुआ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3y प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने 3y को इधर लेके आई तो माइनस का हो गया, ये प्लस का 9 है, इधर ये 3 आके क्या हो जाएगा माइनस का 3, मीन्स ये हो गया 9 माइनस 3 क्या होता है 6। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। ओके, अब हमारे पास एल्जेब्रिकली क्या आ गई, एल्जेब्रिकली सिचुएशन आ गई। ओके, अब हमें ग्राफिकली भी इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है ग्राफ इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। ओके, पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को एक जगह रखती हूँ। पहली इक्वेशन मैंने कहा कि क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, मैंने कहा ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन टेबल लिखेंगे। ओके, सॉल्यूशन टेबल इज क्या होगी, सॉल्यूशन टेबल, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ऐसे ही हम इसकी भी सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों के लिए एक एक टेबल हो गई। ये क्या है, सॉल्यूशन टेबल है। इसकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो मैं पहले ये सोल्व करती हूँ। मैंने कहा हम इसके लिए इजी से इजी वैल्यूज रखेंगे x और y की, कि हमारे पास कोई भी वैल्यू पॉइंट में ना आए, जितना पॉसिबल हो हम इतना सिंपल वैल्यूज लेंगे। मैंने कहा x की वैल्यू को मैंने लिया 0, अगर हम x को क्या लेंगे 0, x को मैंने लिया 0 तो ये हो गया 0, यहाँ पे आया माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी 7 डिवाइड में हो जाएगा, 7 6 या 42 मीन्स 6 आएगा। y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6। अगर मैंने x को क्या रखा 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन से ये आ गई 6। ओके, अब अगर मैं कहती हूँ मैंने रखा x की वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, मैंने कहा x को मैंने रखा 7, यहाँ 7 हुआ, ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, 42 माइनस कर माइनस 7 माइनस 49 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 7 डिवाइड आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जब 49 मीन्स क्या आएगी वैल्यू 7 आएगी y की। हम इसकी हेल्प से मैंने वैल्यूज निकाली। मैंने x को पहले 0 पुट किया इसमें तो y की वैल्यू 6 आई, मैंने x को 7 पुट किया तो मैंने y की वैल्यू क्या निकाली है 7। ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गई, ये सॉल्यूशन है। ओके, अब मैं दूसरी का निकालती हूँ सॉल्यूशन। मैंने कहा मैंने x को लिया 0, x को 0 लेंगे तो ये खत्म हो गया, ये माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है y की तो इधर डिवाइड, तो ये y की वैल्यू आएगी माइनस की 2। अगर मैंने x को लिया माइनस का 3 तो हमारे पास ये इधर माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3 मीन्स 9 हो गई, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 3 डिवाइड आएगा माइनस 9 अपॉन माइनस 3, ये क्या होता है, ये होता है 3। सो हमारे पास ये दूसरे के लिए सॉल्यूशन टेबल आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों
लीनियर इक्वेशन से लाइंस को प्लॉट करना है किस पे, ग्राफ पे। ओके, सो हमारे पास ग्राफ में क्या होते हैं, ग्राफ में स्क्वायर्स होते हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। सो हम ग्राफ में इनको प्लॉट करेंगे, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या रखा, -3। सो यहाँ पे इधर आके +3 हो गया, तो ये हुआ 6 + 3 हो गया 9। 9 के डिवाइड में -3 जाएगा तो क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, -3। ओके, ये y की वैल्यू मेरी -3 आई है। अब हमें इनको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो मैं पहले इक्वेशन को लिखती हूँ। हमारे पास जो जो ग्राफ के लिए क्या है, टेबल आ गई। मैं इनकी हेल्प से क्या करूंगी, इसके ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है। मैंने कहा x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या 2 टेबल आई है। मैं इन दोनों टेबल्स को यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ। x क्या था, y क्या था। फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास ये टेबल आई थी, इक्वेशन थी x - 7y = -42। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x - 3y = 6। इससे हमारे पास टेबल आई थी, सॉल्यूशन टेबल, वो ये थी x y 0 - 2 -3 -3। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। स्केल की हेल्प से हम ये करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक x एक्सिस बनाएंगे, एक y एक्सिस बनाएंगे। मैंने कहा ये क्या है, y एक्सिस, इसको हम y एक्सिस लेते हैं। एक मैं x एक्सिस बनाती हूँ, ये है x एक्सिस। ओके, नीचे आएगा वो y डैश हो जाएगा, नेगेटिव आएंगे इससे, इधर x डैश हो जाएगा, इधर x वाले नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। ये होता है, ये जो ओरिजिन होता है, ये पॉइंट होता है सेंटर का, इसको बोलते हैं 0। 0 मीन्स दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इस पे 0 होंगी। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 0 7 7 6 0 माइनस, ओके मीन्स 1 हम लेंगे। ये मैंने कहा ये कौन सी एक्सिस है, ये है x एक्सिस। ये x डैश मीन्स नेगेटिव है, इधर वैल्यूज नेगेटिव y की, ये y की, ये x की नेगेटिव थी, इधर y है, ये y डैश मीन्स y की नेगेटिव वैल्यूज इधर आएंगे। सो ये हो गया 1, ये हो गया 0.2, ये पॉइंट हो गया 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक काफी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम जो x है वैल्यू वो 7 है। हमने यहाँ पे 8 ले ली, ज्यादा भी हम ले सकते हैं, 11 12, ओके जो भी। अब y की मैक्सिमम वैल्यू है 7, सो हम 7 तक काफी रहेगा। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की नेगेटिव वैल्यू है -3, y की नेगेटिव वैल्यू भी -3 है। सो यहाँ पे y की -1 -2 -3, x की इधर -1 -2 -3 -4। ओके, हमें वैल्यूज, मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज रखती हूँ। x की वैल्यू क्या है 0, तो y क्या है 6 मीन्स 0 6। सो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या देगा हमें, ये देगा 0 6 0 6। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। सेकंड 7 7, दोनों क्या है 7 है। सो x यहाँ पे 7 है, y कहाँ पे 7 है, यहाँ पे दोनों के हमें पैरेलल जाना है, तो ये आएगा, ये पॉइंट जो आएगा 7 y आया, यहाँ पे x भी 7 है, सो ये पॉइंट है 7 7। ये 2 पॉइंट आ गए
हमें मिनिमम 2 पॉइंट जरूर चाहिए लाइन बनाने के लिए। सो हम इन दोनों को स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी लाइन, जिसकी इक्वेशन हमारे पास अलजेब्रिकली दी हुई है। ये क्या है, ये आ गई हमारे पास लाइन। कौन सी लाइन है ये है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारे पास एक लाइन आ गई। अब हमें सेकंड सॉल्यूशन टेबल की हेल्प से इस इक्वेशन की लाइन बनाएंगे। ये है 0 माइनस 2, x है 0, y है माइनस 2, मीन्स ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। ये है 0 माइनस 2, x पहले हो गया, y बाद में हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब हमारे पास दूसरा है -3 माइनस 3, मीन्स दोनों के दोनों पॉइंट हैं वो नेगेटिव हैं और 3 हैं माइनस के। -3 x यहाँ पे और y यहाँ पे, मीन्स ये हमें पॉइंट मिलेगा इसके नीचे और इसके लेफ्ट साइड में। ये पॉइंट है -3x और -3y। अब हमें 2 पॉइंट मिले, एक ये हो गया, एक ये। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी जिसकी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है। ओके, ये हमें लाइन मिल गई। इसकी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास ये 2 लाइंस आ गई। हमें ये ग्राफिकली हमने इनको प्लॉट किया। ये है हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये जो हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन आई थी अलजेब्रिकली सिचुएशन को हमने लिखा और ये हमने ग्राफिकली इसको प्लॉट किया ग्राफ के ऊपर। इस टाइप से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम पहले अच्छे से समझेंगे। ये है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कितने बैट खरीदता है कोच, 3 बैट्स एंड 6 बॉल, और 6 बॉल खरीदता है कितने रुपए में, 3900 रुपये में। लेटर बाद में सी बाय अनदर बैट, और एक बैट और खरीदता है वो, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल खरीदता है कितने रुपए की, ऑफ द सेम काइंड, उसी कंपनी की, मीन्स काइंड की, इसी प्रकार की, फॉर कितने रुपए में, 1300 रुपए में, 1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमें इसको भी एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनानी है और ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। सो हम स्टार्ट करेंगे इसको। पहले मैंने इसमें लेट किया, हमें नहीं पता बैट की कितनी कोस्ट है, बॉल की कितनी कोस्ट है। मैंने लेट किया, लेट कोस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू x रुपी। लेट कोस्ट ऑफ ए बॉल, बॉल का कोस्ट भी मुझे नहीं पता, इसलिए बॉल की कोस्ट मैंने मानी कि y रुपी है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 3 बैट्स, अगर एक बैट की कोस्ट x रुपी है तो 3 बैट्स की कोस्ट होगी x3x। ओके, 1 बॉल की कोस्ट मैंने y मानी है तो 6 बॉल्स की कोस्ट होगी 6y। ओके, अब ये सब जितना भी 3 बैट लिया, 6 बॉल्स ली, इन सब की जो कोस्ट है, मीन्स प्लस कितना रुपए दिया हुआ है, ये है 3900, इतना रुपए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड है कि 1 बैट और 3 मोर बॉल्स उसने खरीदा है 1300 में,
एक बैट और कितनी बॉल्स, 3 बॉल्स मीन्स 3y। एक बॉल की y कॉस्ट है तो 3 की हो जाएगी 3y इज इक्वल टू कितने रुपए में खरीदा उसने, 1300 में। ओके, ये हमारे पास दो क्या आ गई, ये हमारे पास एल्जेब्रिकली क्या आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इनके लिए सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। ये है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3 कॉमन आएगा, 3 मैंने कॉमन लिया तो क्या आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड आएगा। डिवाइड करेंगे हम 3900 को, फिर हमारे पास क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 00। हमारे पास ये इक्वेशन नई आ गई, क्या आई, 1300। ये एक इक्वेशन आ गई, हम इसको सोल्व करेंगे। एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, इसको सोल्व करेंगे। इन दोनों को सोल्व करने के लिए पहले हम टेबल भी बनाएंगे। मैंने यहाँ पे टेबल बनाए, इसमें वैल्यूज रखते जाएंगे बाद में, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। दोनों के लिए हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन टेबल बनानी है। सॉल्यूशन टेबल, दोनों के लिए हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। फर्स्ट पहले इसके लिए मैंने कहा, अगर मैंने x को 100 रुपये लिया, मैंने x को क्या लिया, 100। इफ पुट किया x को कितना, 100, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2y इज इक्वल टू, ये 100 इधर आके माइनस 100 हो जाएगा। सो 1300 में से 100 माइनस होगा तो 1200। यहाँ से y की वैल्यू आएगी, 2 डिवाइड में जाएगा तो ये आ गया 600। मीन्स मैंने x को लिया 100 तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 600। अब मैंने लिया x की वैल्यू ली मैंने 300, x की वैल्यू मैंने 300 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास y की वैल्यू आएगी, ये 300 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1000 बचेगा। 1000 डिवाइड 2 होगा तो ये आएगा 500। सो x की वैल्यू मैंने 300 ली तो ये हमारे पास आ गया 500। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन आ गए। अब हम निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस। मैंने x को लिया 100, सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये इधर आके डिवाइड आएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने x को क्या पुट किया, 100, सो 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये 100 इधर आके माइनस हो गया, सो हमारे पास बचा 1200। y इज इक्वल टू 1200, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू आ गई 400। ओके, अब मैंने x को पुट किया 200 पुट करेंगे तो ये आएगा पॉइंट में। मैंने इसको लिया है, कितना ले कि हमारे पास वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, इस टाइप से हम इसको लेंगे। ओके, मैंने इसको 400 लिया, 400 लिया मैंने किसको, x को 400 लेंगे तो ये इधर आके माइनस हो गया, 1300 माइनस 400 900 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास y की 300। ये हमारे पास आ गए सॉल्यूशन टेबल आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास एक ग्राफ है। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसमें हम पॉइंट्स लेंगे। मैंने एक एक्स एक्सिस ली है, ये एक्स वाई एक्सिस हो जाएगी। इधर जो हम
हॉरिजॉन्टली लेते हैं वो लेते हैं एक्स एक्सिस। सो ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है, मीन्स पॉइंट 0 0 आते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ जो टेबल आई हमारे पास, सॉल्यूशन टेबल, वो 100, 300, 600, 500 इस टाइप की वैल्यूज है। सो मैं यहाँ पे डिफरेंस लूंगी, वो 100 का लूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो डिफरेंस लिया 2 बॉक्स, ये 100, फिर से ये 100 हो गया, 200, 300, 400, ये हो गया 500, ये हो गया 600। ओके, सो एक्स की वैल्यू हमें मैक्सिमम 300, 400 चाहिए, बट वाई की वैल्यू मैक्सिमम हमें चाहिए 600। सो हम इसमें भी वाई की वैल्यूज लेंगे, सेम डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ 2 बॉक्स का गैप लिया तो यहाँ पे भी हमें सेम गैप लेना है। ये हो गया 100, ये हो गया 200, 300, 400, 500, ये हमारा हो गया यहाँ पे 600। हम इसको थोड़ा और ऊपर तक ले सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा 600। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फर्स्ट टेबल जो पहली लाइन है हम उसका ग्राफ बनाएंगे, उसमें उसकी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। एक्स की वैल्यू 100 है तो वाई की वैल्यू 600। एक्स की वैल्यू 100, वाई की वैल्यू 600, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 100 एंड ये है वाई 600। ये पॉइंट आ गया 100 एंड 600 का। अब सेकंड पॉइंट है 300, 500। एक्स की वैल्यू 300, वाई की वैल्यू 500, ये है वाई की वैल्यू 500। ओके, सो 300 के जस्ट ऊपर और 500 के जस्ट राइट में ये हमारा पॉइंट आ गया 300 एंड 500। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, इन दोनों को हम स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। मैंने इसको ज्वाइन किया, हमारे पास क्या आ गई, एक लाइन आ गई। और इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी x + 2y = 1300। x + 2y = 1300। इस इक्वेशन की ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है x की वैल्यू है 100 तो y की वैल्यू है 400। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400। ये हमारे पास पॉइंट आ गया 100 एंड 400 का। अब हमें करना है x की वैल्यू 400, सो y की वैल्यू 300। x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 100, 300। ये हमारा पॉइंट आ गया। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 x की है और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 300। सो ये पॉइंट हमारे पास है 400 एंड 300 का। हमारे पास फिर से 2 पॉइंट आ गए। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, अब ज्वाइन करेंगे। मैंने इसको ज्वाइन किया तो हमारे पास फिर से क्या आ गई, एक लाइन आ गई। अब ये लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी x + 3y = 1300। x + 3y = 1300। ये हमारा हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो इक्वेशन हमारे पास आई उनको हमने ग्राफिकली प्लॉट किया है। ओके, रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा हो गया सेकंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, वो क्या कहता है, The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 रुपये। ओके, 2 किलोग्राम एप्पल्स की और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है, कितना है
160 रुपी है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट हो गई 300। हमें रिप्रेजेंट करना है जो सिचुएशन, जो कंडीशन दी है उसको एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली। ओके, अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमें कॉस्ट दिया हुआ नहीं है, सो मैंने लेट किया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, क्योंकि यहाँ पे दो फ्रूट्स हैं, एप्पल एंड ग्रेप्स। मैंने माना 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट है x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट मैंने मानी है y वेरिएबल मीन्स y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि 2 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है तो 2 की क्या हो जाएगी 2x। 1 kg ग्रेप्स की यहाँ पे हमने ली है y, मैंने मानी है तो y हो गई। टोटल मिला के कितने रुपए में आ रहा है? ये आ रहा है 160 रुपये में। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। ओके, सेकंड कंडीशन दी है, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स। 4 kg मीन्स 1 kg की जो रेट है वो है x रुपी, तो 4 का हो जाएगा 4x प्लस 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट मैंने y माना है तो 2 kg का हो जाएगा 2y। टोटल मिला के कितने रुपए लग रहे हैं हमारे? 300 रुपए। ओके, अब हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस ये 2 कॉमन आ गया तो ये y बच्चा इज इक्वल टू 300। ये 2 इधर आके क्या हो सकता है? डिवाइड में आ सकता है। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 150। सो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, इनका क्या करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, सो मैं पहले यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखती हूँ, ये है 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। अब हम इसके लिए दोनों का क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, वो रखेंगे बाद में, पहले इसको सोल्व करेंगे। ये आएगी हमारे पास सॉल्यूशन टेबल। इसका यहाँ पे बनाएंगे सॉल्यूशन टेबल दूसरी वाली इक्वेशन का। अब हम ये देखेंगे, मैंने लेट किया, मैंने माना कि x को मैं पुट कर रही हूँ 10 रुपी। x को मैंने 10 रखा तो ये हमारा हो गया 20। ओके, तो y की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू मैंने रखी 10, 10 2 जा 20, 20 प्लस y है 160, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 160 माइनस 20 मीन्स 140। एक हमारे पास वैल्यू आ गई, x को मैंने रखा है 10, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 140। ओके, अब मैंने माना कि x की वैल्यू मैंने x की वैल्यू पुट की है 30, तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की आएगी, यहाँ 30 हो गया, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया, इधर आके 60 माइनस, तो y की वैल्यू आ गई 100। x को मैंने पुट किया 30 तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन टेबल। अब हम सेकंड इक्वेशन सोल्व करेंगे। ओके, मैंने पुट किया x की वैल्यू 20 पुट की मैंने। ओके, मैंने पुट किया x की वैल्यू 20, तो ये हो गया 20 2 जा 40 प्लस y इज इक्वल टू 150। सो y की वैल्यू आ गई 150, माइनस हो जाएगा ये 40, तो ये आ गया हमारे पास 110। x को मैंने क्या पुट किया था? मैंने पुट किया था 20, तो y की वैल्यू आ गई 110। ठीक है, अब मैंने पुट किया x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम, मैंने रखा 50 है x की, तो y की क्या आएगी? 50 यहाँ रखा तो 2 से गुणा हो गया 100 हो गया, इधर आके माइनस होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50। x को भी 50 माना है
तो y भी क्या आ गया हमारा 50। हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास दोनों इक्वेशन के अलजेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन टेबल आ गई। अब हम इनको क्या करेंगे, हम ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ है, हम प्लॉट करेंगे इसको ग्राफ के ऊपर। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। मैं कहती हूँ ये हमारी क्या है, y एक्सिस जो वर्टिकली होता है वो y एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टली होता है वो होती है x एक्सिस। ये हमारे x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारा ओरिजिन हो गया जिसको हम बोलते हैं x और y दोनों यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, अब हमें इन पे वैल्यूज, अब मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सॉल्यूशन टेबल से कि यहाँ पे 10, 30, 140 मीन्स 10, 10 का हम डिफरेंस ले सकते हैं। मैंने 10, 10 का डिफरेंस लिया। यहाँ पे आया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। मैक्सिमम x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 10, 30, 20, 50। सो x की वैल्यू मैक्सिमम है 50, y की वैल्यू मैक्सिमम है 140। ओके, अब हम y के भी पॉइंट्स रखेंगे। यहाँ पे क्या है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140 तक हमें इसको करना है। सो हम और ऊपर इसको करेंगे, लेके जाएंगे। यहाँ पे आएगा 130, यहाँ पे आएगा 140, यहाँ पे आ जाएगा 150, 140 इनफ है। ओके, ये हमारी y एक्सिस है, इसको हम हटा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सॉल्यूशन टेबल की हेल्प से पॉइंट्स को हम इसमें बनाएंगे। 10, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या है 140, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू है 140। मीन्स हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ये है 10, 140। सेकंड है 30, 100, x 30, y की वैल्यू 100। सो x की वैल्यू 30 यहाँ पे है, y की वैल्यू हमें 100 लेनी है, तो इसी की हम जस्ट ऊपर जाएंगे, 100 पे जाएंगे, यहाँ पे क्या है 100। सो ये पॉइंट आ गया हमारा 30 एंड 100। अब हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे और हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। एक लाइन आ गई, ये लाइन आई हमारे पास। इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी 2x + y = 160। इसकी इक्वेशन है 2x + y = 160। अब हम सेकंड जो इक्वेशन है इसका हम सॉल्यूशन सेट देखेंगे। ये सॉल्यूशन सेट है, x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू है 110। इसको हम प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू क्या है 110 है। सो इसी की जस्ट ऊपर जाएंगे, 110 कहाँ पे है, ये यहाँ पे। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 110, 110। ये पॉइंट है, ये है 20 एंड 110। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं सॉल्यूशन सिस्टम में क्या है। दूसरा है 50, 50 मीन्स x भी 50, y भी 50। x 50 यहाँ पे है, y 50 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ये। ओके, दोनों के जस्ट सामने ये हो गया। दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये है, एक ये है। इसका पॉइंट का वैल्यू है 50, 50। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। हमारे पास क्या आएगी, एक लाइन की इक्वेशन आई। ये लाइन आ गई और इसकी इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी क्या है,
इसकी इक्वेशन है हमारे पास 2x + y = 150। 2x + y = 150। ये दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही हैं, मीन्स ये पैरेलल हैं। ओके, आप इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में और अच्छे से समझोगे कि पैरेलल क्यों आई है। ओके, ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन का ग्राफिकली, और हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया और क्वेश्चन नंबर 3 किया। हमारे पास हो गए तीनों क्वेश्चंस 3.1 के। ओके, ये एक्सरसाइज हमारी हुई कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।